चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक सीरीज़ जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और उस सीरीज़ का नाम है बरसक। इसका दूसरा एपिसोड आ चुका है, आज जी ज़िंदगी यूट्यूब के चैनल पर नशर हुआ है, तो इसे आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए और ख़ुद एनालाइज कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों कि ये ये सीरीज़ जो है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे आया है इसलिए मैंने इसको सीरीज़ कहना मुनासिब समझा। जब इसका दूसरा एपिसोड आया यूट्यूब पर तब मुझे लगा कि अब इस पे एक खुली हुई चर्चा की जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरह के ऑडियंस होते हैं, मास और क्लास। ये ड्रामा उन लोगों को पसंद आएगा जो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, जो वेस्टर्न की जितनी भी मतलब बाहर कंट्री के, जो फॉरेन कंट्री के जो भी फिल्में या वेब सीरीज़ देखते हैं, उस तरह की ऑडियंस है, उन्हें ये ज़्यादा पसंद आएगी। या फिर थिएटर से जुड़े हुए हैं या आर्ट में किसी तरह की रुचि रखते हैं, तो ये ड्रामा उन लोगों को पसंद आएगा। लेकिन जो मास ऑडियंस है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, यही गलती हो जाती है हम लोगों में कि हम लोग मास ऑडियंस को भी कहते हैं कि ये देखो बहुत कमाल का है। नहीं, ये मास के लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये ड्रामा मतलब उनके लिए है जो हॉलीवुड को बहुत ज़्यादा देखते हैं और वो सोचते हैं कि हमें हॉलीवुड वाला सिनेमा बनाना चाहिए या ड्रामा बनाना चाहिए। ये ऐसे इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी है, हर जगह मिलेंगे। वो चाहते हैं कि जो हमें पसंद है वही दूसरों को भी पसंद आए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, हर जगह की अपनी एक कल्चर होती है, अपना उनका तहज़ीब होता है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं और वो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी होती है। तो जो ऑडियंस है उनको रिलेट करती है कहानी। वरना आप ऐसा लग रहा है जैसे हम ओपेरा देख रहे हैं बरसक देखने के बाद। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बरसक एक अरबी वर्ड है और इसका मतलब सेपरेशन होता है, बैरियर होता है, या जिंदा इंसान और परलोक यानी कि आसमान जो है उसके बीच की वो पुनरुत्थान की जगह को कहते हैं बरसक। तो ये टाइटल है इस ड्रामा का। हालांकि मैंने जब भाइयों को दिखा रहा था कि यार ये ड्रामा आया देखो, तो वो लोग कहें ये बरसक है कि बकझक है। तो बकझक मतलब जो हम लोग आपस में बकझक कर लेते हैं। तो एनीवे, इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि अलग अलग ऑडियंस की अलग अलग बातें होती है। तो जो लोग इसको नहीं देखते हैं, उनको इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं है, तो इस तरह की बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके भी ख्याल का एहतराम करना चाहिए। और जो लोग देखना चाहते हैं, चूँकि ये नेटफ्लिक्स में आया, अभी यूट्यूब पे आ गया, तो बातें तो होंगी, तो बातें हो रही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे अव्वल तो ये है कि जैसे हाँ, बहुत सारे लोग, मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था शूटिंग, तो उस समय मेरी मुलाकात एक राइटर से हुई। तो वो बंदा IITian था, तो वो जॉब कर रहा था। बोला मेरा मन जॉब में नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि यार इंडस्ट्री ज्वाइन की जाए। तो फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की और फिर राइटिंग करने से पहले मैंने हॉलीवुड की कई फिल्में देखी। उसके बाद मेरा दिमाग ये हो गया कि यार ये होती है फिल्में, तब मैंने लिखना शुरू किया। एक्चुअली ये चोर लोग होते हैं जो कहीं से इंस्पायर होकर के अपनी कहानी लिखते हैं। एनीवे, इस तरह के लोग भी होते हैं जो बाहर से इंस्पायर होकर के सोचते हैं कि हम इंडस्ट्री को बदल लेंगे। इंडस्ट्री नहीं बदलती, आपकी अपनी कल्चर है, आपका अपना सिनेमा है, वही आपकी पहचान है। बाहर से आपको कभी पहचान नहीं मिलेगी। अगर उस तरह की हॉलीवुड की फिल्में या हॉलीवुड का जो भी सीरीज़ बनाना होगा, तो वो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है और वो बना सकते हैं। आप अपने कल्चर को लेके बढ़िए और आपको उसी से पहचान मिलेगी दुनिया भर में। अपना सिनेमा बनाइए, अपना ड्रामा बनाइए, अपना वेब सीरीज़ बनाइए। हमारे इंडिया में भी देखिए कुछ डायरेक्टर ऐसे हुए जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हॉलीवुड की फिल्में देख करके उस तरह से इंस्पायर होकर के बनाना शुरू किया, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुए क्योंकि ऑडियंस ने सिरे से नकार दिया है। हमारी अपनी कल्चर है, कितनी सारी चीज़ें हैं, रिच कल्चर है, उसको हम अगर नहीं दिखाएंगे अपनी सिनेमा में, हम दूसरों की चीज़ों को दिखाएंगे तो ऑडियंस मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसी तरह पाकिस्तान के ड्रामों में भी कहीं से भी ये ड्रामा पाकिस्तान का लग ही नहीं रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे हम ओपेरा देख रहे हैं। ये ड्रामा नहीं लग रहा है, ओपेरा लग रहा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ऑडियंस को समझिए। आप जाइए इसके कमेंट्स में जाकर के आप पढ़िए लोगों को किस तरह से लोग बक रहे हैं। इसलिए बक रहे हैं क्योंकि वो ड्रामा उनका नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रही है, उन्होंने अपना वक्त दिया है। और अगर इसको दो तरीके से कह दे कि नहीं ये क्लास का ड्रामा है, तो जिसको देखना होगा वो देखेंगे। अगर मास का कह करके इसको आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो गलती हो जाएगी। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आमिर खान साहब जब उनकी एक धोबी गार्ड आ रही थी, वो क्लास की फिल्म थी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई ये ड्रामा मास के लिए नहीं है, जैसा मैंने सुना था इस बारे में। तो यही बातें हैं, इसको समझना होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक फिल्म फेस्टिवल हो रही थी, तो उसमें मैं कमेटी में था, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, तो मुझे पासेस मिले हुए थे। तो मैंने उस वक्त थिएटर में कर रहा था, तो मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि भाई चलेगा क्या देखने के लिए फिल्म? तो उसने सोचा कोई सिनेमा लेके जाएंगे भाईजान, और सिनेमा कुछ अच्छे सी कमर्शियल फिल्म दिखाएंगे। और मैं लेके जा करके उसे फिल्म फेस्टिवल की फिल्म दिखाने बैठा दिया। वो आधे घंटे बाद बोलता भैया सर दर्द दे रहा है, घर चलें क्या? तो मेरी गलती थी कि मैंने उसको लेके जा करके वहाँ बैठा दिया, जो उसकी समझ नहीं है इस तरह की फिल्मों की, तो वो सरदर्द तो उसको दे गई। तो यही बातें हैं दोस्तों। तो मैं कह दूं कि ये ड्रामा बिल्कुल अलग है और ठीक है, नेटफ्लिक्स में आ गया, बड़ी बात है। जिनको जश्न मनाना हो मनाए। वैसे भी नेटफ्लिक्स में इसने बवाल नहीं कर दिया था, यूट्यूब से पहले नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। इस तरह से कुछ हंगामा नहीं कर दिया था कि बहुत ही कमाल का, बहुत ही कमाल का। हाँ ये अच्छी बात है कि फवाद खान, सनम सईद को देखने की हमारी चाहत थी कि उनको उस तरह से देखे जो हमने उनको पहले के ड्रामों में देखा है, उनकी केमिस्ट्री देखी है, और ये कमाल के एक्टर हैं। और फवाद खान बहुत नेचुरल करते हैं और मज़ा आता है उनको देखते हुए। लेकिन अफसोस, ठीक है आप बोल देंगे कि नामी बनिया का अगर चीज़ है तो प्रोडक्ट है तो सब अच्छा होगा, तो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल वैसा कुछ नहीं है जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एक थिएटर का एक ओपेरा जैसा एक्ट करते हुए दिख रहा है, मुझे एटलीस्ट पसंद नहीं है। एक एग्जांपल इसका भी है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी, चाहे मैं माजरत चाहूँगा अनुभव सिन्हा साहब के लिए कि उन्होंने रावण बनाई थी और बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, शाहरुख खान थे। लोगों ने देखा कि यार ये क्या है, ये रोबोट है, ऐसा थोड़ी होता है। लोग इंडिया की फिल्मों के लिए इस तरह से लॉजिक लगा देंगे, लेकिन जब फॉरेन कंट्री से फिल्में आएंगी, हॉलीवुड से आएंगी ना फिल्में, उसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी और वो बिल्डिंगें वो गिरा देंगी, पिराना जैसी फिल्में, और लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये ऑडियंस की बात है। अब देखिए विशाल भारद्वाज ने जब मैकबेथ पर मकबूल बनाई और ओथेलो पे उन्होंने ओंकारा बनाई, तो दोनों फिल्में इतनी कमाल की बनी कि पब्लिक ने, ऑडियंस ने भर भर के प्यार दिया। और वो देखिए क्लास है, मज़ा आ जाता है। और क्लास की बात नहीं कहूँगा, उसे मास ऑडियंस ने भी उतना ही प्यार दिया, उसे पसंद किया। तो जब भी डायरेक्टर को, राइटर को ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह की कहानी लिखे तो उसका पृष्ठभूमि, उसका बेस ज़रूर चुने। और जबकि पाकिस्तान का वो एक वैली इलाका में रेस्टोरेंट चलाते हुए जो लोग दिख रहे हैं, वो कहीं से भी पाकिस्तान की कल्चर से रिलेट करते हुए कोई भी कैरेक्टर दिख नहीं रहा। और जो स्टाइल है वो ड्रामा स्टाइल है, जो शेक्सपियर के और बर्टोल्ट ब्रेख्ट के शैली होती थी, उस शैली के तरह से संवाद भी हैं और वो उसी तरह से मतलब ड्रामा की तरह प्रोजेक्ट किया गया है। सीन भी उसी तरह के दिख रहे हैं, मतलब सीरीज़ नहीं लग रहा है, फिल्म नहीं लग रही है। यही सबसे बड़ी गलती है। और बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, कोई बात नहीं है, वो सब अपने अपने लॉजिक देंगे, लेकिन हमें यही लगा। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है, अच्छा होगा कि बुरा होगा। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि पूत के पाँव पलने में ही दिख जाते हैं। तो उसी तरह ये ड्रामा शुरू में ही बता दिया कि मुझे नहीं लगता है कि ये ऑडियंस को उतना ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों मैं जो भी बातें कहूँगा, बिना डर, बिना किसी बायस्ड होकर के मैं बातें अपनी कहूँगा। मैंने देखा कुछ यूट्यूब पर एनालिसिस बैठे हैं और वो
कमाल कमाल कर रहे हैं, और इस ड्रामा को वैसे जेंटलमैन को भी कर रहे थे जो कि एक बकवास ड्रामा है, तो इसको भी वैसे ही कर रहे हैं, तो वो उस ऑरा में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो यूट्यूबर हैं ये चेहरा देख करके एनालाइज करते हैं कि बड़े लोग हैं तो उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है। तो मैं क्लियर बोलूँगा जो मुझे लगा, जो ऑडियंस को मैंने पढ़ा कि ऑडियंस पे क्या रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑडियंस ख़राब ड्रामों को भी अच्छा बोलती है, लेकिन जब लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा तो क्यों अच्छा कहे। एनीवे, यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामा की। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।